हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मैथ एचडी यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था अनुपात एवं समानुपात। चैप्टर जो है हम पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात, और हमने जो है इससे पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे। तो इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर कर लिए थे 52 तक। इससे पिछली क्लास में जो है हमने कहाँ तक देखे थे क्वेश्चन 52 तक। आज जो रहने वाला है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में पढ़ो आप क्या बोला है आपसे। तो देखो 53 में बोला है हमसे, और देखो ये टाइप है हमारा जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53। तो देखो इसमें बोला गया है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। 3 और 5 के अनुपात में है। यदि उन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात जो है 3 अनुपात जो है 2 और 3 का हो जाता है। तो बेसंख्या क्या है, बेसंख्या क्या है। तो देखो दो संख्या है और उनका अनुपात दे रखा है 3:5। अगर मैं पूछूं संख्या कितनी हो जाएंगी वो, तो आप बोलो सर अनुपात हटाएंगे तो यहाँ कोई x लगा लो, यहाँ जो है x लगा लो, तो संख्या हो जाएंगी 3x और 5x। इसमें बोल रखा है प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए। तो देखो इसमें भी 6 जोड़ दो आप, अपॉन इसमें भी 6 जोड़ दो, 5x + 6। अनुपात जो है इनका कितना हो जाता है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना हो जाता है। तो वो दे रखा है 2:5। हमें क्या बताना है, हमें बताना है संख्याएं वो कौन कौन सी है। और संख्या का अनुपात दे रखा है 3:5, और संख्या हमने जो है x लगा कर मान ली कौन सी, पहली संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या ये हो। तो ये है संख्या, ये है पहली और ये है दूसरी। तो फाइनली हमें x का मान ज्ञात करना है, और जो भी x का मान आएगा उसमें हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली संख्या जाएगी, और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरी संख्या जाएगी। तो x का मान निकाल लो, क्रॉस जो है मल्टीप्लाई कर लो। देखो 3 × 9x प्लस में 3 × 18, ये 6 × 18। यहाँ देखो 12। अब इसे जो है हम इधर ले जाएंगे, 9x को इधर ले जाएंगे तो कहाँ में जाएगा, माइनस में। तो यहाँ आएगा x और यहाँ आएगा 12। 18 में से 12 गए 6, x का मान जो है 6 निकल कर आई है। तो अब जो है पहली संख्या आ गई 6 × 18, और दूसरी संख्या आ गई 6 × 5 = 30। तो पहली संख्या तो आ गई 18 और दूसरी संख्या आ गई 30। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इसका दूसरा मेथड, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हो कैसे, देखो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3 और 5। 3 और 5 आपको दिखाई तो दे रहा होगा, देख लेते। तो देखो संख्या का जो अनुपात है वो दे रखा था 3:5। यदि इसमें 6 जोड़ा जाए, संख्या थी 3:5 के, 3:5 में यदि 6 जोड़ा जाए, इसमें भी 6 जोड़ा जाए और इसमें भी 6 जोड़ा जाए, तो इनका जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है। तो वो क्वेश्चन में गिवन था में 2 और 3 का हो जाता है। तो आप जो है ना इस प्रकार से लिख लेना, इस क्वेश्चन को आप जो है इस प्रकार से लिख लेना। इसका दूसरा मेथड है संख्या दे रखी 3 और 5 के अनुपात में, जब इसमें 6 जोड़ा जाता है प्रत्येक संख्या में, तो इस रेशियो में हो जाती है यो। बस कर दो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और इनका जो लेना है हमें वो लेना है अंतर। तो देखो 3 × 9 और 5 दूनी 10, ये 2 × 5 = 10। तो 9 का और 10 का कितना अंतर आ जाएगा, आप बोलो सर 1 का अंतर आइया। अब जो है इस प्रकार से यहाँ करो मल्टीप्लाई और इस प्रकार से यहाँ, तो यहाँ भी जो अंतर लेना है मल्टीप्लाई करके क्या लेना है अंतर। 6 दूनी 12 और 6 × 18, तो 18 का और 12 का कितना अंतर आ गया, आप बोलो सर वो आ गया 6। अरे 12 का और 18 का अंतर 6 तो आ गया। तो हमसे संख्या पूछी थी, संख्या का अनुपात था 3:5। जब एक का मान 6 है, जब एक का मान 6 है तो आप आसानी से बता सकते हो कि 3 का मान कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 18, 5 का मान 30, कब, जब एक का मान 6 है। ये हो गया इसका दूसरा मेथड, ये हो गया इसका दूसरा मेथड। अब देखो इसका तीसरा मेथड, यानी कि अब देखते हैं हम इसे ऑप्शन से।
इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कैसे करें। तो देखो संख्या जो है शुरू में जो दे रखी है वो दे रखी है 3:5 के रूप में। तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होएगा, हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होएगा जो हमें 3:5 देगा, जो हमें ऑप्शन 3:5 देगा। देखो पहला ऑप्शन देखो 21 और 35। तो आप बोलो सर 21 और 35, अगर हम सर 7 से काटें सर 7 या 21, 7 पंजे 35, तो ये जो है 3:5 दे दिया है, 3:5 दे दिया है। तो ऑप्शन ये भी हो सकता है, करेक्ट नहीं है भैया, क्योंकि अभी एक कंडीशन फॉलो करी इन्होंने। अब दूसरा ऑप्शन देखो 30 और 50, तो 10 से कटेगा तो ये भी 3:5। तीसरा देखो 24 और 40, तो इसे काट लेंगे हम 12, 8 या 24, 8 5 40, ये भी जो है 3:5 मिल गया यहाँ से भी। और देखो डी, तो इसे काटेंगे हम 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 पंजे 30, तो ये भी जो है 3:5 दे दिया है। अब देखो हम जो है पहले ऑप्शन को उठाएंगे, देखो हम जो है आपको जो आंसर है आपको उसी से लेके दिखाएंगे। आप जो है ना 3 ऑप्शन जो है आप स्वयं से चेक कर सकते हैं। हम जो है आपको आंसर जो है क्या था, आंसर था इसका 18 30, 18 और 30। आप जो है ना इसी प्रकार से 3 ऑप्शन चेक कर लेना, पहला, दूसरा और तीसरा। हम जो है डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। देखो बोल रखा था क्वेश्चन में इनका जो अनुपात है संख्याओं का वो था 3 और 5 का, और जब यहाँ से ऐसा काटोगे तो 3 5 के तो अनुपात मिल गया आपको, 3 और 5 के तो मिल गया। देखो 6 तिया 18, 6 पंजे 30, मिल गया नहीं मिल गया। अब क्वेश्चन में बोला था इसमें अगर हम 6 जोड़ दें प्रत्येक संख्या में, सर इसमें भी 6 जोड़ दें अगर हम, और इसमें भी 6 जोड़ दें, तो देखो 6 और 6 जोड़ोगे तो इसमें कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 24, इसमें 6 जोड़ो कितना जाएगा सर 36। अब जब 6 जोड़ने पर जब 6 जोड़ देते हैं हम तो अनुपात जो है कितना हो जाता है 2 और 3 का। अब चेक कर लो 2 और 3 का होया तो ऑप्शन करेक्ट है, और नहीं होया तो जो है गलत है। और आपको पता है आंसर, तो जब हमने आंसर लिया है तो 2 और 3 आने वाला है। कहाँ से काट दिया, 12 से, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और 3 ऑप्शन में आप चेक करोगे ना इस प्रकार से नहीं आएगा कोई से में भी, इस प्रकार से कोई से में नहीं आएगा, सिर्फ डी को छोड़कर। तो देखो इसका आंसर कितना आ गया 18, 30, पहली संख्या 18, दूसरी 30। तो आप जो है इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, और ऑप्शन से भी, बाय ऑप्शन से भी कर सकते हो। हम जो भैया आपको सजेशन देंगे वो देंगे दूसरे वाले तरीके से। आप जो है इससे करना, अगर आपको इससे अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो इससे कर लेना, लेकिन सब में बेस्ट क्या है ये। ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में जो है 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अब देखो 3 ऑप्शन चेक करते काफ़ी समय लग जाता, लेकिन आपको जो है तरीके से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, क्वेश्चन नंबर 54 देखो इसमें क्या बोला है हमसे, क्वेश्चन नंबर 54 में इसमें बोला गया है 2 संख्याओं का अनुपात कितना, सर 2 संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है 5 और 4 का। आगे बोला है यदि दोनों संख्याओं का योगफल 180 हो, दोनों संख्याओं का योगफल 180 हो, 180, जबकि यहाँ कितना है, आप बोलो सर 9, 1 का मान 20। जब 1 का मान 20 आएगी तो हमसे पूछा है दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है। अरे दोनों संख्याओं में छोटी संख्या पूछी है, तो आप बोल दो जब 1 का मान 20 है तो 4 का मान कितना, सिंपल 80, क्योंकि छोटी संख्या तो इसमें यही है ना। तो बस 1 का मान 20 तो 4 का मान 80। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला क्या बात बोली है सर क्वेश्चन नंबर अगले में बोला गया हमसे, यानी कि क्वेश्चन नंबर है ये 55। इसमें बोला गया देखो हमसे 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3 और 7 का।
दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3 और 7 का। आगे बोला गया है यदि इनका गुणनफल कितना 1344, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन, गुणनफल कितना है भैया 1344। योगफल पूछा है हमसे जो है पूछा है योगफल। तो देखो संख्याओं का योगफल पूछा है, तो देखो वो ऑप्शन करेक्ट होएगा 7 3 10। जो भी ऑप्शन 10 का क्या हो मल्टीपल, योग जो है जो भी होगा, योग जो है जो भी होगा वो 10 का क्या होगा मल्टीपल। तो बस देखो सर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 80 ये भी 10 का मल्टीपल है, 60 ये भी 10 का मल्टीपल है और 30 ये भी 10 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट, क्योंकि 10 का मल्टीपल नहीं है। तो देखो अब क्या करना पड़ेगा हमें, इनकी जो है मल्टीप्लाई कितनी है यानी कि गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1344। अब देखो यहाँ भी x लगा लो आप, एक तरीका तो ये हो जाएगा, ये आ गई संख्या 7 या 21, यहाँ जाएगा 21x²। हमारे हिसाब से गुणा इनकी इतनी, जबकि इनके हिसाब से इतनी। काटो इसे 21 से, 7 से काट लो, 7 या 21, 7 या इसे काट लो, चलो 7 से काटो, 7 ही का ना 7, कितना बचा 6, यह हो गया 64, 7 9 63 और 7 दूनी 14, 3 से काट लो इसे, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, 3 चौक 12, x² बराबर 64, x² बराबर 64। तो x बराबर कितना, सिंपल 8 आई गया। हमसे पूछा है इनका योग, तो 7x प्लस 10x मतलब 7x प्लस 3x कितना हो गया 10x, कितना हो गया 10x। और x का मान कितना निकाला है सर, x का मान निकाला है 8। तो इनका जो योग आ जाएगा वो जाएगा 80, इनका जो योग आ जाएगा वो जाएगा 80। इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, कैसे देखो चेक कर लेना आप। हमने मान लिया देखो 7 3 10, 7 3 10, हमने मान लिया, एक चेक करना आप। हमने मान लिया इनका योग 80 है, 1 का मान 8 आ गया, 3 का मान 7 8 या 24, 7 का मान 8 7 56, 8 7 56, मल्टीप्लाई कितनी है इनकी 1344। अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके बराबर आएगा, अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके बराबर इकाई के अंक से देख लो 6 चौक 24, लास्ट में कितना आएगा 4। इस प्रकार से भी कर सकते हो आप, बाकी ऑप्शन आप खुद चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 56 देखो इसमें बोला गया 3 संख्याओं का अनुपात रखा है 3 6 8, 3 6 8। और आगे बोला गया हमसे यदि इनका गुणनफल कितना हो 9216, 9216 क्या है इनकी मल्टीप्लाई है ये, तो उन संख्याओं का अनुपात। देखो इसे जो है आप हमें क्या बताना है उन संख्याओं का योग। तो देखो जो भी योग होगा या जो भी योग आएगा वो इनका क्या होगा, इनका जो होगा वो मल्टीपल होगा किनका 3 प्लस 6 कितना हो गया 9 प्लस 8 कितना हो गया 17। तो जो भी योग रहा होगा वो 17 का क्या होगा मल्टीपल। क्या है इनका योग, इनका जो योग आया वो हो गया 17। देखो दोबारा समझ लो, क्वेश्चन नंबर था आपका ये 56, क्वेश्चन था यहाँ आपका 56। देखो 3 संख्याएँ थी जिनका अनुपात ये है 3 अनुपात 6 अनुपात 8, 3 संख्या थी अनुपात है ये, और तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा 9216। हमें बताना है तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी तीनों संख्याओं का योग आएगा, जो भी तीनों संख्याओं का योगफल आएगा वो इन संख्याओं के योग से क्या होगा डिवाइड। देखो अगर इनका हम योग करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस 6 9 और 9 और 8 17। तो जो भी योग आएगा वो 17 से क्या होगा 17 से कटेगा वो। तो देखो अब ऑप्शन देखते हैं, अगर एक ऑप्शन 17 से कट गया तो वही ऑप्शन जो जाएगा हमारा आंसर। देखो ना ही तो 17 से 96 कटेगा, ना ही 72 कटेगा, ना ही 144 कटेगा, क्या कटेगा 17 चौका 68। 17 से जो है सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है डी, तो 17 चौका 68। तो इसका जो योग आ जाएगा
वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 68। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो भैया इस प्रकार से कर लो। देखो यहाँ x लगा लो तीनों में, यहाँ जो है तीनों में x लगा लो, 3x हो जाएगा, ये 6x और ये हो जाएगा सर 8x। तीनों की मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो 8 या 24, 8 का 8 8 16 8 24, ये जाएगा 24 और x की घात 3 कर लो, x की घात 3 और गुणा में ये वाला 6। सही है। अब जो है इसे डिवाइड कर लेना आप, इसे जो है काटना। चलो कर ही लेते हैं इसे, 6 से काटो इसे, 6 करना 6, कितना हो गया 32, 6 पंजे 30, कितना बचा 2 21, 6 दिन बाद 6 18, कितना बचा 3, 6 6 36। इसे काटो आप, 12 से काट लो, 12 दूनी 24, 12 करना 12, यहाँ हो जाएगा 33, 12 दूनी 24, 12 36, 12 दूनी 24, कितना बचेगा आप बोलो सर? ये बचेगा 9, कितना बचेगा 9, यह हो जाएगा 96, 12 अट्ठे 96, 2 से काट लो 6 और यहाँ आएगा 4। ये क्या है x की घात 3, किसका होता है वो? 4 का। 4 का तो होता क्यों भी हो, तो बस x का मान जो है ना 4 आ गया। हमसे योग पूछा था इनका, योग कितना देखो इनका, आप बोलो सर ये है 17x, 17x और x का मान है 4, तो 17 चौका 68। इस प्रकार से भी कर सकते हो आप, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 57। क्या दे रखा है इसमें? 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2 5 7 और इनकी जो गुणनफल है वो दे रखा है 1890। सेम इसी प्रकार का है, तीनों संख्याओं का योगफल हमें बताना है, तीनों संख्याओं का योगफल हमें बताना है। पहला काम क्या है, देखो जो भी योगफल आएगा इनके योग से क्या होगा, वो पूर्णतः डिवाइड। योग कर लो इनका, कितना हो गया 14, कितना हो गया 14। अब देखो 14 से कौन कौन सा ऑप्शन कटता है, तो देखो 14 से जो है 14 42, एक तो 42 कटता है, 14 से एक तो 42 कटेगा और कटेगा है 140, ना ही 82 ना तो 82 कटेगा और ना ही कटेगा 72। तो या तो आपका आंसर 140 होगा, या तो आपका आंसर 140 होगा, या क्या होगा 42। तो बस दोनों में से एक होगा, या 140 या 42। अब जो है किस प्रकार से करोगे, जिस प्रकार से ये करा है, या फिर आप इस प्रकार से कर लो। अगर योग इनका हमने मान लिया चलो पहले 40 है, इनका योग 140 है, इनका योग 140 है, इस प्रकार से तो आप समझ गए हो। इस तरीके से देखो, आप हमने माना है उनका योग 140 आ सकता है। यह देखना योग, आप बोलो सर यहाँ है योग 14, जब भाई एक का मान जब एक का मान कितना है यहाँ से 10, एक का मान कितना आएगा यहाँ से 10, क्योंकि जब 14 के बराबर 140 तो एक का मान 10 तो आएगा। अब 2 का मान हो जाएगा 20, 5 का मान हो जाएगा 50 और 7 का मान हो जाएगा 70। मल्टीप्लाई करना, ये आ गया। आप बोलो सर अगर हम मल्टीप्लाई इनकी करते हैं तो 3 जीरो आएगा, 3 जीरो तो आएंगे, देखो यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो 3 जीरो आएंगे, जबकि इसमें 3 जीरो कहीं है नहीं। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं इसका जो योग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42। चेक कर लेते हैं, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। अब जो है यहाँ रख लो आप 42, 42 रखो यहाँ, कितना आइए भैया 3 आइए, एक का मान 3 आइए, 2 का मान सर 9 नहीं 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 या 7 या 21। मल्टीप्लाई करना भैया यही आ रहा क्या, आप बोलोगे सर 5 छंग 30, हाँ लास्ट में तो जीरो आएगा। अब मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, कितना आएगा देखो 15 करना 15 हासिल लगा 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंजे 30 हासिल लगे 3, 6 करना 6 और 3 9, 6 3 18, कितना आएगा 1890। कौन से ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सी, यानी कि 42। अब जो है आप
अच्छी तरीके से समझ गए होगा। अब जो है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इस तरीके को भी और इस तरीके को भी। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 58। क्या बात बोली है सर? 58 बोला गया है 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है हमें 5 और 9 का, उनका अंतर दे रखा है 44 का। दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है ये हमें बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5 और 9 का, जबकि अंतर कितना दे रखा है 44 का। अगर हम इनका अंतर देखते हैं अनुपात में तो कितना रहा है 4 का। तो 4 बराबर किसके 44 के, तो 1 बराबर 11 के, 1 बराबर 11 के। छोटी संख्या पूछिए, छोटी संख्या कौन सी है 5 या 9? तो आप बोलो सर 5 है, तो 1 का मान 11 तो 5 का मान 55। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर जाएगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी। देखो अगर आप लिख के समझना चाहते हो तो लिख के देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ लिख देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 58 संख्या 2 है, उनका अनुपात दे रखा है 5 और 9 का। अंतर क्वेश्चन में दे रखा है 44, जबकि यहाँ कितना है 4 का। 1 का मान 11, क्यों? जब 4 का मान 44 तो 1 का मान 11 है। छोटी संख्या पूछी, छोटी संख्या 9 है या 5 है? आप बोलोगे सर 5 है। जब 1 का मान 11 तो 5 का मान 55। किस ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 59 3 संख्याओं का योग दे रखा है 162। कोई दिक्कत नहीं, 162 है 3 संख्याओं का योग। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से, अच्छा पहली संख्या योग है, ये क्या है? तीनों संख्याओं का सम। क्वेश्चन में हमें दिया है, देखो अगर पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या कितने का दे रखा है 5:7 का। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 5 और 7 का है, जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितने का है? तो वो क्वेश्चन में हमें दिया है 5 और 3 का, 5 और 3 का। तो दूसरी संख्या क्या है, क्या बताना है हमें जो बताना है वो बताना है दूसरी संख्या क्या है। तो देखो आप जो है ना पहले क्या निकालोगे यहाँ से, आप यहाँ से निकालोगे पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या, और इसे जो है आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने जो है इससे पिछली क्लास में काफ़ी करे हैं। तो देखो 5 पंजे 25 ही आ गई पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या देखो यहाँ है, तो बस इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 5 सत्ते 35। तीसरी संख्या कहाँ है लास्ट में, तो लास्ट वाले को मल्टीप्लाई 7 या 21 या 3 सत्ते 21। कटेगा तो है नहीं कुछ, देखो कटेगा थोड़ी, तो बस इनका जो है योग कितना आइया, इनका योग आइया 5 इसे दे दो कितना हो गया 30, 30 और 30 60, 60 और 20 80 और 1 81, यानी कि योग आइया 81। जबकि यहाँ कितना है, यहाँ 162 और हमारे हिसाब से 81, तो शायद इसका 2 गुना है वो, शायद क्या कन्फर्म है 2 गुना है। तो हमसे पूछिए तीसरी संख्या, हमसे पूछिए इसमें दूसरी या तीसरी, हमसे पूछिए इसमें दूसरी संख्या। तो वही अनुपात में जो है ना दूसरी संख्या कितनी है 35 है। अनुपात में दूसरी संख्या 35 ही तो है, जबकि 1 का मान देखो 35 है, लेकिन ये अनुपात में है, तो 1 का मान 2 है तो 35 का मान 57 हो जाएगा। अरे 35 का मान 57 हो जाएगा, तो आप आसानी से कह सकते हो सर दूसरी संख्या जो है वो जाएगी 70। सर दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो जाएगी 70, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 80। 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3 4 का, 2 संख्याओं में अनुपात दे रखा है 3 और 4 का। क्वेश्चन नंबर है 70 थोड़ी ना है 60 है ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का। प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9 और 10 का हो जाता है, तो योगफल क्या होगा? देखो योगफल पूछा है हमसे। जिस प्रकार का क्वेश्चन नंबर हमने पहला करा था ना, यानी कि 53, सेम उसी प्रकार का है जिस प्रकार का क्वेश्चन नंबर हमने 53 करा था, हालांकि उसमें घटा, हाँ उसमें भी जोड़ा था, उसमें भी जो है जोड़ा था। तो देखो दूसरे वाले मेथड से करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमने 53 में आपको दूसरा वाला मेथड कराया था, उस वाले मेथड से करते हैं। देखो
अनुपात कितना दे रखा है? 3-4 का। जोड़ने के बाद अनुपात कितना हो जाता है? 9-10 का। कितना जोड़ा जाता है? बोल रखा है प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर। 30 यहाँ लिख दो, 30 यहाँ लिख दो, प्रत्येक में बोला है। क्रॉस मल्टीप्लीट यहाँ कर दो, इसकी इसमें, इसकी इसमें। 30 और 9 चौक 36, 30 और 36 का अंतर 6 का। यहाँ देखो 30 9 तिया 27, 9 तिया 27 यानी कि 240, और यहाँ 300। 240 और 300 अंतर कितना? 60 का। एक का मान 10, एक का मान 10। पूछा क्या है हमसे? सर हमसे पूछा है इसमें तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। संख्याओं का योगफल कितना है? देखो अनुपात में योगफल कितना है? आप बोलोगे 7 है। सर अनुपात में जो है योगफल कितना है? 7। जब एक का मान 10 है तो 7 का मान 70 हो जाएगा। एक का मान 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर 70। 70 तो कहीं है नहीं इसमें। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 में है। प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, 30 बढ़ाने पर ये क्या लिख लिया भाई हमने? 9-10 कहाँ से लिख लिया ये? हाँ 30 बढ़ाने पर 9-10 हो जाता है। दो संख्याओं का 3-4 है, प्रत्येक में 30 बढ़ा रहे हैं हम, बढ़ाने पर उनका अनुपात 9 और 10 का हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? दोबारा देखो, मल्टीप्लाई में कहीं गलती कर दिया। 10 तिया 30, 9 चौक 36, अंतर 6 का। यहाँ देखो 9 तिया 27, 300। ओहो यहाँ जो है कितना आएगा? 30 आएगा भाई। क्या आएगा? 30। 6 पंजे 30, एक का मान 5 आएगा, तो 7 का मान 35। 7 पंजे 35 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखो क्वेश्चन नंबर अगला क्या बात बोली हमसे? तो क्वेश्चन नंबर 61 यानी कि इसमें बोला हमसे, क्वेश्चन नंबर 61 इसमें बोला हमसे ए और बी दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5 और 2 का। एक संख्या तो है ए और एक है बी, अनुपात दे रखा है 5 और 2 का। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए तो ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 61 सेम क्वेश्चन नंबर 60 की तरह है। बस इसमें ये जो बोला है ना, प्रत्येक मूल संख्या में जो मूल संख्या आपके निकल कर आएंगी पहली और दूसरी संख्या, उसमें से जो है ना 5 घटा दो ना आप, जो है उसमें से 5 घटा देना तो ए और बी का मान जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो क्वेश्चन नंबर 61 है, ए और बी का अनुपात दे रखा है 5:2। 5:2 प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है। प्रत्येक में जो है 4 जोड़ ले हम, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, और जोड़ने के बाद जो है अनुपात कितना हो जा रहा है इनका? 9-4 का। 9-4 का। ध्यान रहे मूल संख्या में से जो है हम 5 घटाएंगे। ऑप्शन क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। अनुपात देखो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो मल्टीप्लाई तो यहाँ इसमें कर लो या इसमें कर लो, बात तो एक ही है। तो 5 चौक 20 और 9 दूनी 18, अंतर आ गया सर 2 का। अंतर आ गया सर 2 का। 9 चौक 36 और 4 चौक 16। अब 36 और 16 का अंतर देख लो सर, वेरी सिंपल, 20 का आइया। जब 2 का मान 20 है तो 1 का मान 10 ना हो जाएगा। जब 1 का मान 10 है तो मूल संख्या 50 और 20 रही होंगी। अब बोल रखा है क्वेश्चन में लास्ट में मूल संख्या में से 5 घटाया जाता है, तो 45 और 15 रही होंगी। 15-45 होते हैं, तो 3:1 रहा होगा आंसर। 3:1 आंसर रहा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखो। क्वेश्चन नंबर देखो 62 में बोला गया हमसे ए मतलब उनका योग दे रखा है, दो संख्या है, u प्लस b की फॉर्म में है संख्या, u
प्लस बी की फॉर्म में है। इनका योग दे रखा है 84 यानी कि 84, और इनका अंतर दे रखा है 4। इनका अंतर जो है वो दे रखा है 4। किसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमसे पूछा है u और b का अनुपात, u और b का अनुपात, यही तो पूछा है हमसे। सिंपल, अगर आपको u का मान निकालना हो तो देखो जोड़ का आधा कर दो, आपको अच्छी तरीके से पता है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, u प्लस बी और u माइनस बी। अगर आपको u का मान निकालना हो तो जोड़ का आधा और b का मान निकालना हो तो घटा का आधा। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है। सर u का मान निकालना हमें पहले, जोड़ का आधा कितना जाएगा, आप बोलो सर ये हो जाएगा 88 का आधा 44। सर u का मान निकालना तो घटा का आधा यानी कि 80 का आधा 40, 80 का आधा 40, तो बस ये आएगा 44। सर 4 से काट देंगे सर, बिल्कुल 11 और 10 का अनुपात आएगा, 11 और 10 का अनुपात आएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 10 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो भैया, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखें। अब देखो तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर अगले में हमसे क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है दी गई संख्याओं का अनुपात 9 और 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, 6 जोड़कर उसे बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 21 और 17 का हो जाता है। दी गई मूल संख्या दो संख्याओं के बीच अंतर क्या है। सिंपल, जो भी मूल संख्या निकल कर आती है उनका बीच का अंतर पूछा है हमसे। कर सकते हो नहीं कर सकते, तो देखो अंतर संख्याओं का अनुपात रखा है 9 7 का, 9 7 का। क्या क्या जोड़ा जा रहा है हमसे, जो है इसमें क्या बोला है जोड़ने को 6 और 21 17 का अनुपात हो जाता है। जोड़ने के बाद 21 17 का क्या जोड़ ले आप 6 प्रत्येक में, करो मल्टीप्लाई 17 नम्मा, देखो 9 7 63 और 9 का ना 9, 17 नमा 153 और 7 का ना 7 दूनी 14। अंतर भैया कितने का आइया, आप बोलोगे सर अंतर तो आई है इनका 13 यानी कि 6 का अंतर आइया, 6 का अंतर आइया, तो 6 का अंतर आइया। अब यहाँ कर लो तो 6 दूनी 12, 6 का ना 6 6 दूनी 12 और 17, देखो 6 7 42 और 6 का ना 6 4 10। सर अंतर आइया 124 का, अंतर आइया सिर्फ 24 का। तो 6 के बराबर 24 है, 6 चौक 24, 1 बराबर 4 के, 1 बराबर 4 के। मूल संख्या क्या आ गई सर, मूल संख्या तो अनुपात मूल संख्या को ये था 9 7 का। जब 1 का मान 4 है तो 9 का मान 36 में जाएगा और 7 का मान 28 में जाएगा। अब बोला गया है हमें संख्या नहीं बतानी, हमें जो बताना है इनके बीच का अंतर बताना है। कितने का हो गया सर, अंतर आएगा इनका 8 का, इनके बीच अंतर आएगा 8 का। है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखो क्वेश्चन नंबर अगले में बोला गया हमसे, यानी कि क्वेश्चन नंबर है 54। मान ले कि y बड़ा है किससे, 0 से। इस प्रकार का क्वेश्चन तो आप स्वयं भी कर सकते हो। 15 किसके बटे में आएगा, 5 के बटे में। अनुपात का मतलब बटे होता है और सम अनुपात का मतलब बराबर। x बटे 90, x बटे 90। और ये देखो यहाँ दे रखा है 162 अपोन में y जाएगा, या फिर आप ऐसा कर लो
ये अनुपात में जो है, ये देखो आपको लिख के दिखाते हैं हम, 162 अनुपात x कितना बाई समानुपात बाई, और भैया ये है 128। हमें बताना है यहाँ से 8x अनुपात बाई का मान, 8x और बाई का मान किसके बराबर है। तो चाहे तो आप इस प्रकार से लिख के कर लो भैया, या आप यहाँ देख लो, अंदर वालों की अंदर वालों से गुणा कर दो और बाहर वालों की बाहर वालों से गुणा, तो भी क्या आएगा, बराबर ही आएगा। देखो अंदर वालों की अंदर वालों से गुणा यानी कि 22² आ जाएगा इस जगह, और इस जगह क्या आएगा 162 गुणा 128, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी जो है यही तो आएगा। देखो 120 गुणा 162 22², यहाँ देखो 15x बराबर 9 पंजे 5 9 45 450, 9 15 काटो 15 30 45, x का मान 30 आ गया। देखो x का मान तो 30 आ गया, सिंपल रख दो, 8 गुणा में 30, बाई का मान कितना आ गया भैया, सर बाई का मान आप, बाई का मान नहीं है, बाई स्क्वायर का मान है, सिंपल बाई का मान भी निकाल लेंगे। जब बाई स्क्वायर का मान आएगा तो बाई का मान भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसे 2 से काटूँ तो 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि 81 9 का बनेगा। तो इसे जो है ना लिख लो आप 81 गुणा 2। देखो 81 की गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा 162, 81 की गुणा हम 2 में करेंगे तो 162 आएगा, 81 और जो 2 बचा इसकी मल्टीप्लाई कर दो 128 में, कितना आएगा 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 2, और आपको पता है ये होता है 16 का। तो बस इधर रूट चढ़ा दो, इधर पर से स्क्वायर हटा दो, तो बाई का मान जो जाएगा वो जाएगा 9 गुणा 16, 16 का होता है 256, 15 का 225 और 16 का 256। तो बस रख दो बाई का मान इस जगह 9 16, काट लो इसे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 से काटो 2 बारी, 2 से काटो 15 बारी, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5 अनुपात 3 है क्या ऑप्शन में, 5 3 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर अगला, u प्लस b का मान दे रखा है 80 और इनका अनुपात दे रखा है 5 3 का। पाँच 3 का योग कितना दे रखा है इनका, योग दे रखा है 80, योग जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 80। u माइनस बी पूछा है हमसे, u माइनस बी पूछा है किसके बराबर है, सिंपल योग यहाँ देखो कितना है सर 8 है, अनुपात में 8 है, जबकि वहाँ कितना है 80, 1 का मान 8 हो गया, 1 का मान 8 थोड़ी ना हो जाएगा, 1 का मान 10 हो गया। अनुपात मतलब इनका अंतर पूछा हमसे पूछा देखो b u माइनस बी, यू माइनस बी यहाँ कितना है सर, u माइनस बी यहाँ है 2, 5 में से 3 गए 2, जब 1 का मान 10 है तो 2 का मान 20 ना जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में है, 20 जो है कौन से ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, 20 जो है कौन से ऑप्शन में है, ए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बात बोल रही है, क्वेश्चन नंबर अगले में बोला गया है यानी कि 66, x अनुपात y अनुपात z कितना दे रखा है 3 4 5, योग कितना है 96, अनुपात में योग कितना है सर, अनुपात में देखो योग है 4 प्लस 3 7 5 12, 12 तो हुई है ये, देखो 4 3 7 5 12 सही है, जबकि वहाँ कितना दे रखा है 96, तो 12 से काटो इसे, 12 से 72, 12 7 84, 12 अट्ठे 96, 1 का मान 8 है, 12 अट्ठे 96, 1 का मान 8, जेड का मान पूछा है, जेड का मान अनुपात में कितना है
5, जेड का मान अनुपात में है 5, तो बस 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 अट्ठे 40। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इसे तो आप स्वयं भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर अगला, एक्स बाई जेड अनुपात दे रखा है इनका 1 2 3 का, जबकि इनका स्क्वायर देखो बाई स्क्वायर प्लस देखो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना दे रखा है 224। एक्स प्लस बाई प्लस जेड पूछा है हमसे, देखो 224, ये है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अनुपात कितना है इनका, एक्स वाई जेड का 1 2 3 का, 1 2 3 का। हमसे पूछा है इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो पूछा है। अगर हम इन्हें संख्या बनाए तो एक्स लगा लो इस जगह, 1x 2x 3x। 1 का स्क्वायर करो, एक्स का स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर, बाई का स्क्वायर करोगे यानी कि बाई कितना, यहाँ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ करोगे 9x स्क्वायर। किताब में कितना रखा है 224, हमारे हिसाब से इतना कितना जाएगा ये सर, ये जाएगा 13 यानी कि 14 एक्स की पावर 2, 14 एक्स की पावर 2 किसके बराबर 224 के बराबर। 14 से काटना भैया, 14 ही करना, 14 कितना बचेगा 6 2 8, 14 छंग 84। एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स का मान 4, एक्स का मान 4। हमसे पूछा है इनका तीनों का योग, किसका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जबकि यहाँ कितना है योग इनका, यहाँ देखो योग कितना है, ये यहाँ देख लो, चलो यहाँ देखो हाँ, क्योंकि एक्स है ना इसमें, एक्स का मान आपने निकाल दिया 4, तो 3 2 5 और 1 6, यहाँ योग 6 एक्स, एक्स का मान 4 रख दो, 4 छंग 24। इनका जो योग आएगा वो आएगा 24, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, एक्स प्लस बाई दे रखा है 52 और एक्स माइनस बाई दे रखा है 20। अनुपात पूछा है इनका, एक्स का मान निकालना हो तो जोड़ का था, बाई का मान निकालना हो तो घटा का था। देखो हमें निकालना है पहले एक्स का मान, तो देखो जोड़ लो इन्हें, कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 72 हो जाएगा, और 72 का आधा कर दो कितना हो जाएगा 36, दूनी 72 यानी कि 36 आई गया। अब निकालना है बाई का मान, तो घटा के आधा कितना हो जाएगा सर, 50 में से अगर हम 20 घटाते तो कितना आता 30, यानी कि यह जाएगा 32, 32 का था 16, वहाँ कितना आया था 36, 36 तो आया था, यहाँ आया 32, और चेक कर लेना आप, 3 4 32 38 4 39 9 8 का, और आप चेक कर लेना इसे है क्या ऑप्शन में 9 4 आएगा भाई। देखो अगर हम जोड़ का आधा करते हैं तो 72 हो जाएगा, यानी कि 72 तो आई है 36 आई है, उसका घटा लो कितना जाएगा 32, 32 का आधा 16 आएगा यहाँ। अब देखो 4 9 36, 4 चौक 16, 9 4। क्वेश्चन नंबर 69, इसे जो है आप स्वयं कर सकते हो। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने अभी कराया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दे रखा है 360, जबकि अनुपात दे रखा है इनका 4 3 7 का, तो अनुपात में योग कितना इनका 7 और 2 9, अनुपात में योग है 9, जबकि एक्चुअल में कितना है 360, 9 9 चौक 36, 1 का मान 40। हमसे पूछा है बाई प्लस जेड, बाई प्लस जेड देखो अनुपात में कितना है बाई और जेड, ये हो जाएगा 3 तो 5 5 भैया, उसमें से एक्स घटाना है, यानी कि 5 में से 4 घटाना, तो 1 आई गया, और 1 का मान तो निकाल दिया हमने 40, सिंपल 40 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि डी। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। तो देखो क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया हमसे दो संख्याओं का योग और अंतर क्रम से दे रखा है 27, इसी प्रकार का था वो भी 30। दो संख्या मान लो कोई सी भी हमने मान ली, स्मॉल ए स्मॉल बी,
इनका योग दे रखा है 27, अंतर दे रखा है 3। हमसे पूछा है इनका दोनों का अनुपात, हमसे अनुपात पूछा है, तो बस अगर हमें ए का मान निकालना है तो जोड़ का आधा, 30 का आधा 15, अगर बी निकालना है तो घटा का आधा, 24 का आधा 12। ए अनुपात भी आ जाएगा, ये 3 से काट लेगा भैया, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 है क्या भैया 5:4, 5:4 ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।